होगी। तो इस तरीके से आपको खाना है आराम से। मैं पी रही हूँ 1 कप विदाउट शुगर टी, ठीक है। तो अब मेरा ये जीरा वाटर पहले मैं लगाऊंगी भोग इन सब का, और उसके बाद फिर मैं ऐसे, क्योंकि छत पे काफ़ी अंधेरा है तो देता है और साथ साथ कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है। तो इसको जय भोलेनाथ साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज से शुरू हो रहा है 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज, ठीक है, जिसका है डे 1। और दिन की शुरुआत मैंने की थी 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ। फिर मैं फ़्रेश होकर आई, घर की सफाई की और दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि दूध वाले भैया आ गए थे। और मैंने बनाने के लिए रख दिया था अपना ये जीरा वाटर, ठीक है। तो अब मेरा ये जीरा वाटर पीने लायक हो चुका है, मतलब गुनगुना। बहुत खौलता हुआ तो नहीं पीना चाहिए, आंतों को नुकसान देता है। उतनी देर में मैंने घर की सफाई कर ली। अब मैं इसे पीकर जाऊंगी नहाने। आज मंडे है, मेरा फास्ट है, तो मैं फिर नहा के घर की पूजा करके पहले मैं मंदिर जाऊंगी। फिर मैं आके आपको कंटिन्यू दिखाती हूँ कि फिर मैं क्या खाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और बताना पूरी वीडियो में कमेंट करके कि आप किस सिटी से ये वीडियो को देख रहे हो और आपको क्या अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ चुकी हूँ मंदिर से पूजा करके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मेरा फास्ट है, और अब मैं पी रही हूँ 1 कप विदाउट शुगर टी, ठीक है। क्योंकि भाई बिना चाय के तो मैं नहीं रह सकती, और मुझे आदत है चाय के बिना ना मेरे सर में दर्द होने लगता है, और बॉडी बहुत ज़्यादा मेरी टूटने लगती है एकदम, मतलब थकान बहुत ज़्यादा होती है, बीपी लो सा फील होता है। तो मैं चाय के बिना तो नहीं रह पाती। अगर आप लोग चाय छोड़ सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, छोड़ दोगे तो और तेज़ी से वज़न कम होगा। बट मैंने तो ना सब कुछ खा खा के स्लोली किया है, मुझे कोई ऐसे जल्दी नहीं थी। और अभी भी मुझे ऐसे कोई, मैं वेट लॉस पे इतना फोकस नहीं कर रही, मुझे फ़ैट लॉस पे फोकस करना है बस थोड़ा सा। तो इसीलिए मैं तो टी पीऊँगी। अगर आप लोग टी नहीं छोड़ सकते तो 1 कप टी को मेरे साथ इसी तरीके से एंजॉय कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि चाय पीने से पहले पानी ज़रूर पी लेना, जिससे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए चाय को, ठीक है। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में, बने रहना, दिखाती हूँ कि मैं क्या खाऊंगी। तो अब बजे हैं 2:30, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैंने अभी तक ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया। टाइम दिख रहा ना आप लोगों को, ये देखो 2:30 बज रहा है, ठीक है। और अब मैं ये लेकर बैठी हूँ, सुबह से ये मेरा पहला मील है। इसमें है 1 कटोरी दही, 2 बनाना यानी कि केला, और आधा सेब यानी कि एप्पल, ठीक है। और इसके अलावा इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना ही चीनी है, ना ही गुड़ है, ना ही मिश्री है, कुछ भी नहीं है। और अब मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी बस। ये मेरा पहला मील है सुबह का। उससे पहले मैंने 1 कप जो चाय पी थी वो मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद मैं लग गई थी घर के कामों में। तो मैं सारे के सारे घर के काम अब जाके मेरे फिनिश हुए हैं। तो अब मैं अपना ये पहला मील लेकर बैठी थी। और अभी रह गई है हमारी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज जो लोग मेरी वीडियोस को ना कंटिन्यू देखते हैं उनको सबको पता है कि मैं एक्सरसाइज शाम के टाइम में ही कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह समय ही नहीं मिलता। तो अब इसको खाते हैं, जितना खाया जाएगा। अगर पूरा खा लिया मैंने तो ठीक है, इसको 32 बार चबा चबा के ही खाना है। और अगर आधा खाया गया मुझसे, या जितना भी खाया गया मैं उसे रख दूंगी, मैं बाद में खा लूँगी शाम को, ठीक है। और व्रत वाले दिन मैं ना तो चीनी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और नमक मैं 1 टाइम ही खाती हूँ, और वो मैं खाती हूँ आप में से जो लोग काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उन सबको पता है कि मैं मंडे का फास्ट रखती हूँ। और मैंने अभी तक एक भी दिन नो सॉल्ट डे नहीं किया है। नो सॉल्ट डे का मतलब मैंने पूरा दिन ऐसा कोई नहीं किया जिसमें मैंने पूरे दिन नमक नहीं खाया। मंडे को मैं सुबह से लेकर रात तक नमक नहीं खाती हूँ, ना ही चीनी का यूज़ करती हूँ, ठीक है। लेकिन रात के टाइम मैं 1 टाइम सेंधे नमक का खाना खाती हूँ, जो भी बनाती हूँ घर में, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से सेंधा नमक ही यूज़ कर रही हूँ। सादा नमक या समुद्री नमक जो होता है वो घर में नहीं आता है। तो वो जो सेंधा नमक का मैं खाना बनाती हूँ सबके लिए, वही खाती हूँ रात को 1 टाइम बस, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से मेरा यही चल रहा है, मतलब जब से मैंने वेट लॉस करना शुरू किया है। तो नो सॉल्ट डे मैं नहीं करती, क्योंकि मेरा हो जाता है बीपी लो और सर में दर्द भी होने लगता है। और इतना करके ही वज़न कम हो रहा है, धीरे धीरे फैट भी काफ़ी कम हो रहा है। तो अब जो ये मैंने आपको दिखाया, ये मेरा सुबह का पहला मील है, ठीक है। और ये मैं कर रही हूँ अब 2:30 बजे, और अब 2:30 बजे कर रही हूँ, और मुझे कम से कम 3 के पार ही जाएगा, क्योंकि आधे घंटे से भी ज़्यादा लगेगा। फ्रूट्स को चबाने में और ज़्यादा समय लगता है, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और अच्छे से इसको चबा चबा के 32 बार खाना, ठीक है। बिल्कुल फ्रूट क्रीम वाला फ्लेवर आता है,
आप बिल्कुल ताज़ी दही लेना, खट्टा दही यूज़ मत करना। आपको कोई चीनी की, गुड़ की या मिश्री की ज़रूरत नहीं है। फ्रूट्स का जो फ्लेवर होता है वो दही के साथ मिलके बहुत अच्छा हो जाता है। और जब आप ना शुगर छोड़ दोगे तो आपको अपने आप ही आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे सब कुछ नेचुरल शुगर का टेस्ट आपको फील होने लगेगा। हर चीज़ का जो नेचुरल टेस्ट होता है, दही का नेचुरल टेस्ट, आहा, मैं आपको कैसे बताऊँ, कितना अच्छा लगता है बिना कुछ डाले, ना नमक और ना ही शुगर। और फ्रूट्स का जब ये दही के साथ बिल्ड होते हैं, पता है मैं आपको एक बात और बताती हूँ। आप लोग जो मेरी वीडियोस को देख रहे हो उनको पता है मैं बीच बीच में टिप्स भी देती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर पता है बहुत से लोग ना ये सोचते हैं कि केले को अगर हम दूध के साथ मिक्स करके खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। देखो, अगर आप शुगर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वेट बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप खाली दूध के साथ केले को पीस के खाओगे तो ताकत बहुत ज़्यादा मिलती है। मैं उसमें शेक में यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते, आपके मन में ये बिल्कुल बैठ ही चुका है कि दूध के साथ केला नहीं खाना है, तो आप दही के साथ खाओ। दही के साथ केला खाने से बहुत तेज़ी से फ़ैट कम होता है, बहुत तेज़ी से वेट लॉस होता है। तो अभी मैं दही में डालकर खा रही हूँ। इसमें आधा सेब है और 2 केले हैं। तो अभी मेरा आधा सेब रखा हुआ है। अगर मुझे शाम को क्रेविंग हुई, कुछ खाने का भूख लगा तो मैं खाऊंगी उसको, अदरवाइज़ यही हो जाएगा। और फिर रात को मैं खाऊंगी खाना, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम की वीडियोज़ आने वाली हैं। आज पहला दिन है वेट लॉस चैलेंज का, फैट लॉस चैलेंज का, ठीक है। और आप लोगों का कितना वेट लॉस, फैट लॉस हो, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। मेरा तो अब तक 20 किलो में ऑलरेडी वेट कम कर चुकी हूँ, तो मेरा फोकस वेट कम करने पर नहीं है और ना ही मैं उसे चेक करने वाली, मुझसे मत कहना। मेरा फोकस सिर्फ फैट कम करने पर है, जो कि दिखता है बॉडी से, कपड़ों से दिखता है। तो वो मैं आपको रिज़ल्ट अपना टाइम पे बताती रहूँगी, ठीक है। तो चलो, ब्लॉग में बने रहना, पूरा देखना, क्या फ़ायदा मिल रहा है ये मुझे ज़रूर बताना। और आप लोग वीडियोस को देखते हो तो क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है ये भी मुझे बताना, और किस सिटी से आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं ये भी मुझे बताना। तो चलो आगे चलते हैं। अब मैं ये खा लूँ, क्योंकि मुझे इसे खाने में लगेंगे कम से कम 30 से 45 मिनट, ठीक है। तो मैं देखूँगी टीवी पर कुछ नेटफ्लिक्स पे नई मूवी आई है खुफिया। मुझे सस्पेंस वाली, थ्रिलर वाली मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, दिमाग अच्छा चलता है उन्हें देखने से। तो कल मैंने OMG 2 देखी थी। थोड़ा समय निकाल के मैं ऐसे देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा देर लगती है, तो ऐसे मैं बोर हो जाती हूँ खाने में, तो इसलिए मैं टीवी देखती हूँ फिर। तो कल मैंने पूरे दिन में मिला के OMG 2 देखी थी, और आज पूरा दिन मिला के जब भी खाना पीना खाऊंगी तब मैं देखूंगी खुफिया। तब्बू की मूवी है, कल बताऊंगी कल की वीडियो में कैसी लगी, ठीक है। OMG 2 ठीक है, बट टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप बच्चों के साथ बैठकर उसे देख सकें, ठीक है। तो चलो अब मैं एंजॉय करती हूँ अपना लंच प्लस ब्रेकफास्ट, जो भी समझो आप एक ही है। अच्छे से चबाना, ये मैं सोचना कि फ्रूट है तो मैं चबाना नहीं है, अच्छे से चबाना जब तक ये बिल्कुल चूई ना हो जाए, ठीक है, जब तक ये बिल्कुल लिक्विड ना बन जाए। तो चलो आगे मिलते हैं। ये देखो अब बज रहे हैं 3:06, ठीक है। आधे घंटे से ज़्यादा मुझे हो चुका है इसको खाते हुए, और अभी भी ये इतना बचा है मेरा, ठीक है। अभी मुझे इसे खाने में 15-20 मिनट और लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको खाना है, आराम से स्लोली एंजॉय करते हुए, और 32 बार चबा के, ठीक है। इसके बाद लगभग शाम के 4 बजे करीब मैंने एक्सरसाइज़ की थी, क्योंकि तभी मुझे समय मिल पाया, क्योंकि हनु चला गया था ट्यूशन। अदरवाइज़ पूरे दिन में समय ही नहीं मिल पाता है कि कुछ भी अपने लिए कर सको। और सुबह तो इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है कि बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि आप अपने लिए समय निकाल के एक्सरसाइज़ कर लो। तो मैं ज़्यादातर इवनिंग में ही एक्सरसाइज़ करती हूँ। तो ये मैंने लगभग 4 बजे से और 4:30 पौने 5 तक एक्सरसाइज़ की थी, जो कि मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाई है, क्योंकि एक्सरसाइज हमेशा आराम से स्लो करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी बॉडी में कहीं पे झटका लग सकता है। और मुझे स्लिप डिस्क की और सियाटिका, सर्वाइकल सबकी प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की भी दिक्कत है। तो मैं आराम से स्लो ही एक्सरसाइज करती हूँ, और आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, जिससे कि कम समय में ज़्यादा एक्सरसाइज दिखा सकूँ। तो मैंने कुछ एक्सरसाइज खड़े होकर की थी, कुछ बेड पर बैठ कर की थी, कुछ लेट कर की थी, और
ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये हाथों के लिए भी थी, पैर के लिए भी थी, कमर के लिए भी थी, हिप के लिए भी थी। मतलब ओवरऑल आपकी सारी की सारी बॉडी की जो फैट है वो ये कम करेगी। तो अपनी बॉडी की लिमिट के हिसाब से आप शुरू करना। अगर आप बिगिनर हो तो आराम आराम से करना और अपनी बॉडी पे कभी भी आपको एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है। जितना कर सको उतना ही करना है और कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं आपको एक्सरसाइज करते में, जिससे कि आप परेशान ना हो एक्सरसाइज करते वक्त। ना ज़्यादा ढीले, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा लटकने झटकने वाले कपड़े, क्योंकि फिर वो एक्सरसाइज करने में अटक सकते हैं। अगर दुपट्टा वगैरह है, साड़ी वगैरह है तो उसे ठीक से फोल्ड कर लें, जिससे कि वो बार बार आपके हाथ पैरों में ना अटके और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बहुत अच्छा मतलब बॉडी पे वर्क करती हैं। और मैंने अलग से भी अपने चैनल पे कुछ एक्सरसाइजेस की वीडियोस बनाई हैं जो आप अलग से भी कर सकते हैं उन एक्सरसाइजेस को। बाकी मैं इनमें आपको डेली कोशिश करूँगी कि हर बार अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस दिखा सकूँ। और ये जो हमने 21 दिन का वेट लॉस फैट लॉस चैलेंज लिया है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारी डाइट प्लान भी अच्छी हो, जिससे हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाए। साथ में हमें अपने अंदर 21 दिन में अच्छी अच्छी आदतों को डेवलप करना है। साइंस ये कहती है कि अगर आप 21 दिन तक कोई भी काम लगातार करते हैं तो वो आपकी लाइफ स्टाइल में शामिल हो जाता है। इसीलिए हमने 21 दिन का ही ये फैट लॉस और वेट लॉस चैलेंज लिया है। अगर आप 21 दिन तक लगातार हेल्दी खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे और अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतों को डेवलप करेंगे तो 21 दिन बाद ना ये आपकी आदतों में शामिल हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको प्रॉब्लम सिर्फ 21 दिनों तक होगी इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। और 21 दिन तक आप अपना मोटिवेशन बना कर रखना। बाकी मोटिवेशन आपको मेरी वीडियोस से भी मिल जाएगा, तो डेली वीडियोस को देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नए हो आप तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है आपके लिए वीडियोस बनाने का। तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, दोस्तों में, सब में शेयर कर दीजिए, जिससे सबको लाभ हो सके। ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ इससे पैरों को हम रिलैक्स करते हैं और पैरों की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी के हर जॉइंट को भी रिलैक्स कराना है और साथ साथ बॉडी का जो फैट है वो भी कम करना है। तो मैं कोशिश करूँगी आपको हर वीडियो में अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज प्रोवाइड करा सकूं। आज ना मैंने लोअर जो पहना हुआ था वो काफ़ी ढीला था, तो मैं पैरों को ऊपर उठा के करने वाली एक्सरसाइज आपको नहीं दिखा पाई हूँ, सॉरी। वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको दिखा दूँगी, क्योंकि मुझे भी अनकम्फर्टेबल फील होता है। मैं ज़्यादा छोटे कपड़े नहीं पहनती हूँ, मुझे बॉडी को फुल ढक कर रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में पैरों को उठाकर जो एक्सरसाइज होती हैं ऊपर वो मैं शेयर करूँगी। उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है पैरों के फैट को, थाइज़ के फैट को और हिप के फैट को कम करने में। तो आज जो मैंने एक्सरसाइजेस की हैं इसको प्लीज़ आप कंटिन्यू करना, डेली करना। आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बॉडी पे, फैट लॉस पे, इंच लॉस पे इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। साथ साथ जो मैं आपको खाने पीने की चीज़ें दिखा रही हूँ इसमें आपको पता चलेगा कि आपको अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इनटेक करना है। साथ साथ आपको ना पानी की क्वांटिटी अच्छी रखनी है पूरे दिन। कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। और ये पानी आपका किसी भी चीज़ में शामिल नहीं है, ये आपको अलग से पीना है, ठीक है। और जूस पीने की जगह पर आपको खाने हैं फ्रूट्स। नमक, शुगर का इंटेक कम कीजिए। अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। ये तो हो गई हमारी एक्सरसाइज का शेड्यूल। इसके अलावा भी आप अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कीजिए। कैसे? इसके लिए मैं आपको बीच बीच में टिप्स दूंगी। जैसे आज का टिप है कि जब आप किसी को खाना सर्व करें तो एक साथ बहुत सारा खाना लेकर जाने की जगह पर आप थोड़ा थोड़ा खाना बार बार लेकर जा सकते हो। इससे आपके ज़्यादा चक्कर होंगे और ज़्यादा चलेंगे आप इससे, और इससे आपकी ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स फॉलो करके आप ना बिना एक्सरसाइज के भी अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हो। मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ। जैसे मुझे अगर कोई चीज़ छत पे सुखा के आनी है तो मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें ना ले जाके थोड़ी थोड़ी देर बाद लेकर जाती हूँ, जिससे मेरे जीने के चक्कर बार बार हो जाते हैं और बार बार स्टेयर्स चलने से मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे टिप्स को अपने डेली शेड्यूल में शामिल कर सकते हो, जिससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ साथ बच्चों के साथ आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो, खेल सकते हो। और बच्चों के साथ ना रन करने वाले गेम्स बहुत अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए,
जिससे हमें पता भी नहीं चलता, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बच्चों को अच्छा लगता है अगर हम उनके साथ खेलते हैं, और हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है इसके साथ साथ ही। तो और आपकी ना किस बॉडी पर ज़्यादा फैट है और आपको अपनी बॉडी के किस पार्ट से ज़्यादा फैट को कम करना है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप किस सिटी से देख रहे हो मेरी वीडियो को, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और अगर अब तक आपका वेट लॉस या फैट लॉस हो चुका है तो कितना कितना हुआ है ये भी मुझे बताना। और ऐसे कमेंट्स ना पढ़ के, क्योंकि कमेंट सिर्फ मैं नहीं पढ़ती, चैनल पर आने वाले सब लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, तो आपके कमेंट्स को पढ़कर और लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय और अपने बारे में बताया कीजिए, आपने कितना वेट लॉस किया है, आप क्या क्या चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, जिससे कि मुझे भी मदद मिलेगी अपनी अगली वीडियोस को बनाने में। साथ साथ जो लोग आपके कमेंट्स पढ़ेंगे ना, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, वेट लॉस में हेल्प हो रही है कि नहीं, ये सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इधर उधर देख रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही थी टीवी पे पिक्चर, जो कि नेटफ्लिक्स पर नई मूवी आई है तब्बू की खुफिया। मैंने वो लगा ली थी, क्योंकि इतनी देर एक्सरसाइज करना बिना कुछ देखे ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, तो मैं या तो गाने लगा लेती हूँ यूट्यूब पर, या फिर मैं इस तरीके से जो कुछ भी देख रही होती हूँ मैं वो लगा लेती हूँ। इससे मेरा ना टाइम पास हो जाता है और एक्सरसाइज करने का जो समय है वो भी अच्छे से कट जाता है और पता भी नहीं चलता। तो मेरा तो यही रूटीन है, चलते फिरते भी एक्सरसाइज करती हूँ, किचन में खड़े होकर भी एक्सरसाइज करती हूँ, जिसकी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं बहुत सारी। बट अभी तो 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज चल रहा है, तो इसीलिए 21 दिन तक लगातार मैं आपको अपना डेली शेड्यूल दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे खाती पीती हूँ, और कैसे कैसे मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, और कैसे मैं अपने आप को फुल डे एक्टिव करती हूँ। इस पूरे रूटीन में आपको वो सब चीज़ें मैं नहीं दिखा रही कि मैं घर का काम जो करती हूँ, क्योंकि मेरे घर पर मेड नहीं है और मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली में। तो घर के बहुत सारे काम होते हैं जो कि सब के सब मैं अपने हाथ से करती हूँ, तो वो सब करने में भी काफ़ी सारी कैलोरी खर्च हो जाती है। अगर आपके घर पर मेड है तो डेफिनेटली आप उस कैलोरी को बचा रहे हैं और अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर रहे हैं और उसे फैट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अपने हाथ से ज़्यादा काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि झाड़ू पोंछा लगाने में और कपड़े धोने में बार बार अंदर बाहर ऊपर नीचे के चक्कर करने में बहुत सारी कैलोरी बर्न होती है। तो अगर आप ये सब नहीं करते तो आज से करना शुरू कर दो। लिफ्ट की जगह पर सीढ़ियों से चढ़ना उतरना शुरू कर दो, इससे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। शाम के 5:30, आगे का ब्लॉग देखना, एंजॉय करना। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने अब तक बस पानी पिया है, कुछ भी नहीं खाया है। वही जो मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने दही के साथ बनाना और एप्पल खाया था, आधा एप्पल, बस वही खाया है आज सुबह से। और अब मैं पी रही हूँ वही चाय, जैसे मैंने आपसे बोला कि चाय के बिना तो मैं नहीं रह सकती, बट विदाउट शुगर टी है। इससे पूरे दिन जो है थकान वगैरह मुझे नहीं रहती और मुझे इसकी क्रेविंग होती है, ये नहीं छूटती मेरे से। तो अब है चाय का टाइम, उसके बाद फिर रात के डिनर की तैयारी करते हैं। तो आज मैंने सुबह से बस यही खाया है। फास्टिंग में मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बस यही। और सुबह से अभी तक मैंने आपको दिखाया कि मैंने नमक भी नहीं खाया है। और अगर आप लोग ग्रीन टी पीते हो ना, तो आप लोग दिन में 3 बार ग्रीन टी ले सकते हो, बट मैं अभी नहीं लेती। मुझे ग्रीन टी ना गर्मी कर जाती है, सूट नहीं करती। तो जब ठंड शुरू होगी ना, विंटर सीज़न में, तब मैं आपको ग्रीन टी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे पीती हूँ। बट अभी तो मैंने वो छोड़ रखी है। अक्टूबर निकलने दीजिए, नवंबर में आई होप कि ठंड जब शुरू हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ग्रीन टी कैसे पीती थी। जब मैंने स्टार्ट किया था 32 बार, तब मैंने 3 महीने लगातार ग्रीन टी पी थी, बट अभी नहीं। तो ब्लॉग को पूरा देखना और डिनर रेसिपी अभी शेयर करूँगी। इसके डिनर के लिए मैं बनाने के लिए जा रही हूँ उत्पम, जिसमें डलती हैं बहुत सारी सब्जियाँ। तो अभी मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो डाल रही हूँ। प्याज नहीं डाल रही क्योंकि फास्ट है, फास्ट नहीं हो तो आप प्याज भी डाल दो, ठीक है। तो अगर बैटर बचेगा तो कल इसमें ऐड कर दूँगी। इसके लिए मैंने ना सूजी, दही और पानी डाल के भिगो दी थी, और अब ये भीग चुकी है। ये मैंने 1-1.5 घंटे पहले भिगोई थी, भीग चुकी है ये। अब इसमें ये जो सब्जियां हैं मेरे पास अवेलेबल, इनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप्ड करके मैं इसमें डाल दूँगी और फिर उत्पम बनाएंगे इसके, ठीक है। इसमें अपने हिसाब से आप मसाले डाल लीजिए, आपको जैसे जो पसंद हो। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। बहुत सारी सब्जियां डाल दी हैं, थोड़ा सा नमक और थोड़ी राई, बस। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला। सब्जियों में ही मैंने हरी मिर्च काट ली थी, जिससे कि इसका फ्लेवर जो है वो चटपटा हो जाएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इनके छोटे छोटे उत्पम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अपनी प्लेट लगा के दिखाती हूँ। तो ये लग चुकी है मेरी व्रत की थाली।
जिसमें से थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, क्योंकि मुझे भोग लगाना होता है और ये मैं खाना खाने से पहले ही पी लूँगी, ठीक है। और थोड़ा सा मीठा, जो कि है लौकी की लौंज, क्योंकि मैं मीठे से ही व्रत खोलती हूँ। 2 तरीके की चटनी, दोनों होममेड हैं। ये है खट्टी मीठी वाली और ये है हरी धनिया वाली चटनी। और ये मैंने बनाए थे उत्पम, वेजिटेबल उत्पम, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली थी जैसे आपको दिखाया था। तो इनको आराम से 32 बार चबा चबा कर खाना है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी भोग इन सब का और उसके बाद फिर मैं इसे खाऊंगी। भगवान का भोग मैं लगा चुकी हूँ, बस थोड़ा सा निकालूंगी और फिर मैं खाना शुरू करूँगी। तो मैं आपको खाकर दिख। सबसे पहले पानी पीना है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मीठा खाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि मैं इससे व्रत खोलती हूँ। वही अच्छे से चबा चबा के 32 बार। ठीक है, और अब हम खाएंगे अपना वही उत्पम। उसके छोटे छोटे बाइट लेने हैं, ठीक है। इसे डिप कीजिए चटनी में। ठीक है, इस तरीके से आपको खाना है। अगर आप साथ में सलाद लेना चाहो, इसके सैलेड लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो, उससे पहले खा लो। बट मेरा इसमें काम हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी सब्जियां डाल दी हैं। तो बस अब काफ़ी भूख लग रही है सुबह से, बस वही फ्रूट्स खाए हुए जो आपको दिखाए थे। तो ये खाती हूँ, इसके बाद में जाऊँगी वॉक करने के लिए। अभी नहीं, अभी तो इसे मुझे फ़िनिश करने में अभी बज रहे हैं 7, ठीक है। और अभी मुझे इसे ख़त्म करने में टाइम लगेगा, आधा पौन घंटा। मैं टीवी देखूंगी और इसे खाऊंगी अच्छे से चबा चबा के। उसके बाद अब आप देखो, अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ आप लोग टीवी मत देखना, क्योंकि आपका ध्यान भटकेगा, खाने पे से हटेगा। बट मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे आदत पड़ गई, मेरे मुंह को इतनी आदत पड़ गई है चबाने की कि मैं बिना चबाए ना निगल नहीं पाती। तो मैं टीवी देखती हूँ, वो चलता है, आप मत देखना, ठीक है। वरना आप लोग कहोगे कि मैंने तो बोला है कि टीवी देखो, तो आप लोग भी टीवी देखने के लिए बैठ जाओ। आप लोगों को बिल्कुल शांति से खाना खाना है, पूरा ध्यान अपना खाने पर लगाना है, ठीक है। तो इस बात की प्लीज़ मुझसे मत कहना फिर बाद में अगर वेट कम नहीं हुआ, क्योंकि खाने पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक साथ काफ़ी सारे काम कर लेती हूँ, इसलिए मैं ये काम करती हूँ, ठीक है। तो खाना खा के वॉक करने जाऊँगी, तब आपको दिखाऊँगी। खाना खाने के तुरंत बाद हमें वॉक नहीं करनी चाहिए, कम से कम आधे पौन घंटे का गैप लेके तब आपको वॉक करनी है, ठीक है। उसके बाद रात का दिखाती हूँ दूध कैसे पीऊँगी, और इसके पहले सोने के पहले मैं कौन सा वेट लॉस चूरन खाऊंगी वो भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो अब मैं खा लेती हूँ, बहुत सारा समय लगेगा मुझे इसे खाने में भी, बहुत तेज़ वाली भूख लगी है मुझे। अब मैं आ गई हूँ छत पे, बाहर सामान तो सारा फैला पड़ा है, बट थोड़ा सा टहलना है मेरे को, क्योंकि खाना खाए हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है। मेरी शक्ल आप लोगों को ठीक से नहीं दिख रही होगी क्योंकि छत पे काफ़ी अंधेरा है। तो आधा घंटा करीब वॉक करूँगी और उसके बाद फिर बाकी का दिखाती हूँ आपको अंदर जाके। वॉक करने का आपको जब जैसे भी समय मिले ना तब कर लेना, वॉक का ऐसा कोई नियम नहीं होता। लेकिन दिन में 3 बार खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं, थोड़ी देर वॉक करना। कम से कम नहीं निकल सकते घर से बाहर तो रूम में ही आप कम से कम 500 कदम चल लें। इससे आपका खाने का डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और गैस नहीं बनेगी, ब्लोटिंग नहीं होगी, इंडाइजेशन नहीं होगा और कैलोरी तो बर्न होती है। तो चलो दिखाती हूँ भी रात को क्या खाना है। अब मैं बाहर से टहल कर आई हूँ और अब मैं खाऊंगी अपना नाइट का ये वेट लॉस चूरन। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको ना मिले तो मैं इस वीडियो में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना और इसे बना लेना, ठीक है। तो ये है वो वेट लॉस चूरन। अगर आप ये ना खाना चाहो तो सुबह जो मैंने आपको मॉर्निंग ड्रिंक बताई थी आप उसको भी रिपीट कर सकते हो, जो मैंने आज सुबह बताया था आपको जीरा वाटर का, ठीक है। तो अभी मैं यही खाऊँगी। इस चूरन का आधा चम्मच लेना है 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ। अब मैं रात को सोने से पहले बस हल्दी वाला दूध और पीऊँगी 1 गिलास एंड देन फिर मैं सो जाऊँगी। मेरा वेट लॉस गोल्डन मिल्क जो मैं लूँगी
5 मुनक्कों के साथ। मुनक्के मैं खाती हूँ ताकि सुबह पेट साफ़ हो जाए, और मुनक्के में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। ये हमारे खून को साफ़ करता है, बालों को अच्छी ग्रोथ देता है, फेस को चमक देता है, और साथ साथ कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है। तो इसको लेती हूँ मैं ये गोल्डन मिल्क के साथ। अब गोल्डन मिल्क कैसे बनाना है, वही हल्दी डाल के, और शुगर नहीं ऐड करनी, जगेरी नहीं ऐड करना, शहद नहीं ऐड करना, कुछ नहीं, क्योंकि आप कर रहे हो वेट लॉस, इसीलिए इसको ऐसे ही गरम गरम पीना है। और साथ में आप ले सकते हो अंजीर या फिर मुनक्के, जो भी आपको सूट करता हो, जो भी आप खाना चाहते हो। मैं बदल बदल कर खाती हूँ, जैसे खाती हूँ वैसे आपको दिखा रही हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और इस ब्लॉग को फॉलो करना। बाकी कल का डाइट प्लान कल शेयर करेंगे। शुभ रात्रि।